हाथ बांधकर हत्या कर पेड़ पर रात्रि में लटका दिया युवती का शव। सुबह पेड़ से लटकता शव देखकर फैली सनसनी। मौके पर जुटी हजारों की भीड़। पहुंचे पुलिस अधिकारी। बलिया के नगरा थाना के सरया गुलाब राय गांव में एक युवती के हाथ बांधे हुए पेड़ पर सुबह रस्सी के सहारे लटकते मिले, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सरया गुलाब राय गांव निवासी पूजा चौहान उम्र 23 वर्ष घर पर अकेली थी। एक माह बाद ही 25 अप्रैल को उसकी शादी होनी थी। पूजा के पिता धर्मराज चौहान और उसकी मां घटना के समय अपनी दूसरी पुत्री के साथ पीजीआई लखनऊ इलाज के लिए गए थे। पूजा घर पर अकेली थी। उसके साथ कब, कैसे और क्यों यह घटना हुई, यह रहस्य बना हुआ है। युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। जमीन से 6 फीट ऊपर पेड़ से युवती का शव लटक रहा था। उसके घर के आसपास दूसरे घर लगभग 50-60 मीटर दूरी पर स्थित हैं, जिससे रात्रि में युवती के साथ अनिष्ट की घटना की जानकारी किसी ग्रामीण को नहीं हो सकी। यह घटना क्यों की गई, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। पुलिस टीम घटना के पर्दाफाश के प्रयास में जुटी हुई है। का भाई रहला लड़की कहाँ रहत रहला सिया? लड़की एजा रहतली, इनके घर द्वार एजा हते, एजा न रहियान, कहाँ रहियान? अकेले अकेले काहे करली हवी? अकेले नहीं थी। माई बाप बाटे दवा के करल दवा हलो। हार्ट का ऑपरेशन दवा के लिए गए हैं लोग लखनऊ। अब पूछम आपसे तब का भइल? अब दवा के गइल बालो, अकेले लड़की भी या लड़की। अब सामही के बात बा, जब उधर जे आंधर रहते हु जान जाई। आटा सनले बड़ी वही तरह आटा बा थरिया में। वो जब लड़ाई बजनी भइल बा तबे तो थरिया में आलू धंसी गइल बिया कट के, आटा छिटा गइल बा। तो माने शाम के घरे केहू ना पिताजी माताजी ना केहू ना रहल, अकेले लड़ गए? अकेले लड़की रहल। की तरी पता लगल है? सुबह पता लगल? सुबह पता लागल बाटे। अरे कहाँ से लागल? गांव के आदमी ने देखत रहल, कोई कुछ बोलत ना रहल, कोई देखे ना आवत रहल, दूर से देखत रहल। अच्छा हां, वो लड़किया के देखत रहल, गांव के आदमी दूर। अच्छा, ये बताई हमसे कि पहले भी केहू से घर से विवाद इन करा केहू के? अभी तो हमनी के रिश्तेदार में के हैं जा। आप रिश्तेदार में रिश्तेदार में के सब रिश्तेदारे में के जाइल बा। का लगी ना आप लड़की का? मौसी लागब जा। क्या नाम है आपका? भागमन घर कहाँ है? खुरेजी घर। अच्छा, लड़की के शादी भी सेट रहला? 25 अप्रैल के शादी रहल। सर पूरा मामला करीब 7:30 बजे 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची का शव पेड़ पर लटका हुआ है सरैया गांव में, थाना नगरा के अंतर्गत। इस सूचना पर तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, थाने की पुलिस, क्षेत्राधिकारी रसड़ा, एडिशनल एसपी, सभी लोग पहुंचे। क्राइम ब्रांच, सर्वेलेंस, हमारी टीम, फील्ड यूनिट और मैं स्वयं भी आया हूं। तो जो मृतिका है उसका जो शव लटका हुआ था, उसके पीछे से हाथ बंधे हुए थे और करीब जो पैर हैं 6 फीट ऊपर हैं। जो ज्ञात हुआ है, इनके माता पिता 2 दिन पहले पीजीआई गए हुए हैं अपने इलाज के संबंध में। इस घर में ये बच्ची अलग ही रह रही थी। इस घर के आसपास जो है, सामने घर है, बाकी घर करीब 40-50 मीटर दूर हैं। अभी ग्रामवासियों से जानकारी करने का प्रयास किया गया है, तो कोई बहुत स्पष्ट जानकारी लोगों को नहीं है। एक बार इंतज़ार कर रहे हैं, जो इनके माता पिता हैं उन्हें सूचना हो गई है। बाकी परिवार के और लोग वो भी शायद बाहर ही रहते हैं। बताया गया इनका एक भाई है जो गुजरात में है और एक सिस्टर है जिसकी शादी हो गई है, वो आसाम में रहती है। तो बाकी डेड बॉडी को भेज दिया गया है और उसका जो पंचायतनामा है भर के, और इसकी पीएम के लिए ये अनुरोध किया गया है पुलिस की तरफ से कि पैनल से हो, उसकी वीडियोग्राफी हो और ये सभी तथ्य उजागर हों कि इस मृत्यु का कारण क्या है। और बाकी हमारी टीमें लगी हुई हैं टेक्निकल के सर्विलेंस के आधार पे
और लोगों से पूछताछ पे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निकलेगा और शीघ्र इस घटना का पर्दाफाश होगा। जैसे सर ग्रामीण कह रहे हैं यहाँ पे कि किचन में आटा छीटा हुआ था, लड़की खाना बना रही थी, उसका ज्यादती हुई है। अब इस पे मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो ग्रामीण कह रहे हैं उनका भी अपना मानना सही हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब शव चला गया है, पीएम होगा, उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी। कपड़े उपड़े जो शरीर पर उसके वो सब ठीक ठाक बताए गए हैं, वो सभी लोगों ने देखा भी है। पूरे कपड़े थे, ऊपर ओढ़नी जो दुपट्टा होता है वो भी था। क्योंकि घटना गंभीर है, केवल इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा, बाकी तो चीजें अब पीएम के बाद आएंगी। टीम कितने आपकी तरफ से गठन किया गया है इस खुलासे? पूरा का पूरा जनपद इसी के खुलासे में लगा हुआ है इस समय, और सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी जो एसओजी टीम है वो, जो सर्वेलेंस टीम है वो, फील्ड यूनिट टीम अपना काम कर गई है, तो सभी लोग लगे हुए हैं। और करीब 4 टीमें इसमें, थाना प्रभारी, यहाँ के क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और स्वाट सर्वेलेंस, ये सारी टीमें, 4 टीमें यहाँ पे हैं जो हर पहलू पे इसकी जांच करेंगी। धन्यवाद। अगर सहयोगात्मक रवैया नहीं रहेगा, क्योंकि शहर वहर में तो ये रहता है कि आसपास कोई जानता नहीं है एक दूसरे को, गांव में तो एक परिवार की तरह है ना पूरा गांव। तो अगर बच्ची के अलावा कोई नहीं। आसपास वो मकान है, इधर ये मकान है, इधर ये सामने है।